नमस्कार। आज हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग शब्द भेद के विषय में नया कुछ सीखेंगे। शब्द के बारे में रूप प्रयोग और आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। रूप प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद। रूप या व्याकरणिक प्रयोग के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द ऐसे शब्द जो व्याकरण के नियमों के अनुसार यानी व्याकरण के नियम के अनुसार अर्थात लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के आधार पर अपना रूप बदल लेते हैं। जैसे कि कोई लिंग हो, स्त्रीलिंग हो तो उसके अनुसार उसका वाक्य अलग हो जाता है। वचन के अनुसार उसका वाक्य अलग हो जाएगा तो वह विकारी शब्द कहलाता है। वह अपना रूप बदल लेता है तब वह विकारी शब्द उसे कहते हैं। विकारी शब्द के भेद हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब आता है दूसरा अविकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, पुरुष, काल के कारण कोई चेंजिंग नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, वह ज्यों का त्यों रह जाता है, अपने मूल रूप में ही बने रहते हैं, उन्हें अविकारी या अव्यय भी उसको कह सकते हैं। जैसे कि और, या, नहीं, हाँ, आज, यहाँ, अरे, कौन, बहुत धीरे भी, तो आदि। अविकारी शब्द अव्यय है। यह 6 प्रकार के होते हैं। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है विस्मय आदि बोधक, तीसरा है समुच्चय बोधक, चौथा संबंध बोधक, पांचवा सकारात्मक, निगेटिव, पॉजिटिव जो होता है उसे हिंदी से पॉजिटिव को सकारात्मक और निगेटिव को नकारात्मक कहते हैं। निपात क्रिया विशेषण के भेद अब पढ़ेंगे। यह पहला है रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक। विकारी शब्द में हम अब संज्ञा के स्थान पे आएंगे। इसकी परिभाषा संज्ञा किसे कहते हैं? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम। यह सम प्लस ज्ञा। सम का अर्थ होता है सम्यक और ज्ञा मतलब ज्ञान, सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का पर्याय है नाम, यानी नेमिंग वर्ड जो है वह संज्ञा है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यहाँ श्याम के पिता जयपुर शहर में निवास करते हैं तो यहाँ श्याम जो है वह संज्ञा हो गया। जयपुर शहर का नाम हो गया तो यह एक जगह हो गया तो यह संज्ञा है। इस तरह से दूसरा वाक्य है गाय एक उपयोगी पशु है तो यहाँ गाय जो है वह हो गया संज्ञा। अब संज्ञा के भेद। जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब हम पहला पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष
यानी खास व्यक्ति विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ गौतम बुद्ध, गौतम बुद्ध खास व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हिमालय किसी खास का पहाड़ का नाम है, इसलिए यहाँ हिमालय व्यक्तिवाचक। ताजमहल, सीता किसी खास का नाम है, खास व्यक्ति का नाम है। गंगा किसी खास नदी का नाम है। जयपुर किसी खास शहर का नाम है। रामायण एक किसी खास पवित्र बुक, रामायण जो है ग्रंथ है एक खास, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता यह है कि यह दुनिया में एक ही होती है, यह एक ही होगा और इससे को हम पहले से जानने के आधार पर पहचान सकते हैं। अब हम यहाँ पहचानेंगे। गंगा, गंगा क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामायण यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ताजमहल यह भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यदि हमने पहले से देखा है, समझा है, तभी हम पहचान सकते हैं कि यह एक नदी तो गंगा है, भवन क्या है? ताजमहल है, यह पुस्तक क्या है? रामायण है। अचानक पहली बार देखने से नहीं होता है। अब आते हैं हम जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन। जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति, संपूर्ण जाति का बोध कराता है तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ है लड़का, लड़का कहने से संपूर्ण लड़का जाति का बोध होता है। पुस्तक कहने से संपूर्ण पुस्तक का बोध होता है। नगर कहने से किसी भी नगर, कोई भी नगर का बोध होता है। इस तरह से यह जातिवाचक संज्ञा हो गया। जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया में उसकी इकाइयां अनेक होती है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है और दुनिया में लड़का वर्ग के अनेक लड़के विद्यमान है। जातिवाचक संज्ञा का आधार है वस्तु आदि का समान गुण और पहले से उन वर्ग गुणों का ज्ञान होने पर वैसे ही गुण किसी में पहचान कर नई वस्तु, प्राणी को भी हम तुरंत पहचान लेते हैं। पहले से देखे हुए कुत्तों, लड़कों, पहाड़ों, फूलों आदि के समान गुणों के आधार पर किसी भी नए कुत्ते, लड़के, पहाड़, फूल वे गुण देखने पर उसे पहचान लेते हैं और वैसा ही हम भी देते हैं। यह उस व्यक्ति वस्तु की जाति समूह, पूरे उसके जाति के समूह को बताता है। गुणों विशेषताओं की जानकारी के आधार पर होता है। ऐसा हम किसी नई व्यक्तिवाचक संज्ञा को नहीं पहचान सकते। पहले देखे गए लड़कों के आधार पर अपरिचित नए लड़के को हम लड़का के रूप में पहचान सकते हैं। पहले देखे गए नरेश नाम व्यक्ति के आधार पर किसी दूसरे लड़के सुरेश को सुरेश के रूप में नहीं पहचान सकते हैं। पहले हम उसे लड़का ही कहेंगे, हमें कोई सुरेश को सुरेश के रूप में परिचित ही न कराए। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में भेद कर सकते हैं। जैसे यहाँ कुछ शब्द हम दिए हुए हैं, इनमें से चुनना है कि कौन सा व्यक्तिवाचक है और कौन सा जातिवाचक संज्ञा है। जैसे ब्रह्मपुत्र, ये ब्रह्मपुत्र हो गया आपका कोई खास नदी है, इसलिए यह हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। और पत्थर, पत्थर जो है यहाँ
यह पत्थर हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। हिमालय, यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऊपर के शब्दों में केवल ब्रह्मपुत्र और हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, शेष सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएंगे। जातिवाचक को उसके गुणों को देखकर पहचान सकते हैं। पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट को उनके गुणों के आधार पर देखकर पहचान सकते हैं। इस तरह से हम अंग्रेजी व्याकरण में और भी दो हो जाता है, मटेरियल नाउन, जिसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा किसी पदार्थ या द्रव्य, द्रव्य यानी बहने वाली वस्तु, पानी, तेल आदि द्रव्य यानी पदार्थ जैसे मिट्टी को हम द्रव्यवाचक संज्ञा कह सकते हैं। इन संज्ञाओं में हम गिन नहीं सकते, जिसे हम नाप तौल कर सकते हैं, परिमाणात्मक जो हो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसका ही एक रूप है समूहवाचक। ये एक ग्रुप में होता है। ये संज्ञाएं अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह में बनती है। एक वचन और बहुवचन दोनों रूप में सेना, सेनाएं, कक्षा, कक्षाएं प्रयुक्त हो सकती है। ये शब्द किसी व्यक्तिवाचक में न होकर समूह में होता है, यह ग्रुप में होता है। कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय यह समूहवाचक में होता है। जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्ति विशेष का बोध न कराकर उसी व्यक्ति जैसे गुण दोषों को युक्त अनेक व्यक्तियों के जाति का बोध कराता है, तब वह व्यक्तिवाचक संज्ञा न रहकर जातिवाचक संज्ञा बन जाता है। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक रूप में प्रयोग। अब यहाँ हम देखेंगे कि जातिवाचक संज्ञा है उसे कैसे व्यक्तिवाचक में हम बदलते हैं। जब कोई व्यक्ति संज्ञा संपूर्ण जाति का बोध न कराकर किसी खास का बोध कराए तो उसे जातिवाचक नहीं कह करके हम क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक कहेंगे। जैसे यहाँ गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाए, तो यहाँ गांधी जी जो हो गए वह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया और राष्ट्रपिता उनके लिए ही खास प्रयोग हुआ है, इसलिए वह भी यहाँ व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। पंडित जी आधुनिक भारत के निर्माता थे। नेताजी आज हिंद फौज का गठन किया। अब आता है भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म, नेचर, गुण, दोष, अवस्था का भाव बोध होता है उसे हम भाववाचक कहते हैं। जिससे किसी के नेचर के बारे में, गुण, दोष या उसके अवस्था का जो मुझे पता चलता है, भाव व्यक्त होता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञाएं जैसे कोमल से कोमलता, बच्चा से बचपन, बुढ़ापा, शत्रुता, मातृत्व, ये सभी जो है वो भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा का बहुवचन, जातिवाचक संज्ञा की तरह भाववाचक संज्ञा का भी बहुवचन, जैसे बुराई से बुराइयां, दूरी से दूरियां, प्रार्थना, प्रार्थनाएं, इस तरह से यह बहुवचन शब्द भी होते हैं। जातिवाचक मान लेने की तरह जो भाववाचक संज्ञाओं को बहुवचन, बुराइयां, दूरियां, प्रार्थनाएं को भी जातिवाचक संज्ञा बहुवचन बनते हैं। लड़का से लड़के, सड़क से सड़के, इस तरह से बन जाते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। पहला हम भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे,
यहाँ लड़का है, लड़का से भाववाचक बन जाएगा, लड़का से भाववाचक बनेगा यह लड़कपन। मित्रता से, मित्र से बनेगा मित्रता। पशु से बनेगा पशुता। इस तरह से यह भाववाचक संज्ञा बन जाएंगे। सर्वनाम निज से निजत्व, अपना से अपनापन। अब विशेषण से कैसे बनाते हैं? विशेषण बूढ़ा से बुढ़ापा, चतुर से चतुराई, मीठा से मिठास, इस तरह से बन जाते हैं। क्रिया से भी बनाएंगे हम। चढ़ना से चढ़ाई, दौड़ना से दौड़, सजाना से सजावट। अव्यय निकट से निकटता। इस प्रकार हम ता जोड़ करके भी भाववाचक संज्ञा बनाते हैं। विशेषण का संज्ञा के रूप में प्रयोग, विशेषण का हम कैसे संज्ञा में करते हैं उसको अभी देखेंगे। हिंदी में विशेषण शब्द का संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है। जैसे यहाँ गरीब लड़के, गरीब लड़के पढ़ नहीं सकते। यहाँ गरीब शब्द लड़के संज्ञा का विशेषण है। गरीब लोग पढ़ नहीं सकते। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा की यहाँ अब हम पहचान करेंगे। जिस संज्ञा शब्द या वस्तु से हम देख सुन स्पर्श कर सकते हैं वह भौतिक आकार के लिए हुए हैं। आकार सूक्ष्म, हवा, अमीबा हो चाहे स्थूल, लाल किला, कमरा, सड़क व्यक्तिवाचक या जातिवाचक होते। नीचे यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं। नीचे लिखे शब्दों में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाएं छांटिए। इसमें से हमको अलग करना है, छांटना है किस तरह से कौन से व्यक्तिवाचक है, कौन सा जातिवाचक है। अब आप बता सकते हो यह हाथी, हाथी क्या हो गया? जातिवाचक। गीता, ये गीता हो जाएगा व्यक्तिवाचक, किसी खास व्यक्ति का नाम है। सुंदरता, यह हो जाएगा भाववाचक। खुशबू, लड़ाई, सफेदी, यमुना, यह यमुना क्या हो जाएगा? कोई खास नदी का नाम है इसलिए यह हो जाएगा व्यक्तिवाचक। खुशबू भाववाचक। दीपावली, यह भी हो जाएगा हमारा भाववाचक। लड़ना से लड़ाई बन गया, यह भी हो गया भाववाचक। इस तरह से जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक में हम बदल सकते हैं। व्यक्तिवाचक, गीता निश्चित श्लोक में लिखी हुई दुनिया की एकमात्र पुस्तक है, इसलिए इसे हमने व्यक्तिवाचक में रखा। जातिवाचक में हाथी, हाथी कहने से किसका बोध होता है? संपूर्ण हाथी जाति का बोध होता है। उसी तरह से भाववाचक में लड़ाई था, लड़ाई जो है यह भाववाचक संज्ञा है। इस तरह से आज हमारा यह शब्द भेद की कक्षा समाप्त हुई। इसके बाद हम लोग अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।